ये जरा देखिए, हम लोग अब मिसलिनियस के क्वेश्चंस हैं और मिसलिनियस के ये जो क्वेश्चंस है बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो भी आप करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करते हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है हमें A 0 1 0 0 और I यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की। अब बोल रहा है शो दैट AI प्लस BA का पावर n इज इक्वल टू A का पावर n I प्लस n A टू द पावर n माइनस 1 इंटू B इंटू अ मैट्रिक्स A। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना होता है हम उसी से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जरा देखें तो मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने को दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँगा, अगर n की वैल्यू 1 लूँगा तो मुझे क्या मिलता है, देखिए जरा, AI प्लस BA का पावर 1 दैट इज इक्वल टू A का पावर 1 I प्लस n टाइम्स A का पावर 0 1 माइनस 1 0 B इंटू A। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, AI प्लस BA दैट इज इक्वल टू, ये AI प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा B इंटू A। तब आप देख सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर है, तो अपन लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये हम लोग कर रहे हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन के जो मेथड होती है, मैथमेटिकल इंडक्शन की जो मेथड होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 के लिए प्रूफ करते हैं, k के लिए मानते हैं और k प्लस 1 के लिए इवेल्युएट करते हैं। ये हमारे पास सिंपल सी 3 स्टेप्स होती है। आप 1 के लिए वेरीफाई कर चुके हो, हम k के लिए मानेंगे और k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो हमने n की वैल्यू 1 लेकर के इसको वैलिडेट किया कि ये ट्रू है। तो अब अपन लोग आगे लिखते हैं, लेट इट बी ट्रू फॉर, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए मान लो ये प्रूफ है, सही है। तो AI यहाँ पे जहाँ पे n रहेगा वहाँ पे हम लिख देंगे k, b टाइम्स A का पावर k दैट इज इक्वल टू A का पावर k I प्लस n, A का पावर k माइनस 1, यहाँ पे भी k आएगा, B इंटू A। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जरा देखिए, हमने n इज इक्वल टू k के लिए माना है कि ये ट्रू है, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम लोग प्रूफ करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, मतलब 1 के लिए वेरीफाई करना है, k के लिए मानना है, k प्लस 1 के लिए हम लोग लेकर के आएंगे इसका सोल्यूशन। तो इसको कैसे करते हैं, टू प्रूव इट फॉर, to prove it for n is equal to k plus 1, replace k by k plus 1 in LHS of equation number 1। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS में k की जगह पे k plus 1 रखेंगे और इसको लेकर के आएंगे, जहां जहां पे k है वहां पे k प्लस 1 हम लेकर के आएंगे। ये हम लोग का मेथड है।
ओके, टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, मैं इसके LHS में k की जगह k प्लस 1 लिखूंगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, LHS मिलेगा ai प्लस b टाइम्स a का पावर k प्लस 1, जिसको हम अगली स्टेप में लिख सकते हैं ai प्लस बी ए का पावर k इंटू ai प्लस बी ए का पावर 1। ये मैंने पावर जो है सेपरेट कर दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो है इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का जो है RHS। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिखेंगे a टू द पावर k i प्लस k टाइम्स a का पावर k माइनस 1 b इंटू a, ये हमने लिखा। इसकी जगह पे ये लिख दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ai प्लस b टाइम्स a। ओके, अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a टू द पावर k प्लस 1 i इंटू आई प्लस a टू द पावर k इंटू b i इंटू a प्लस k a टू द पावर k इंटू b a इंटू आई, k a टू द पावर k b a इंटू आई प्लस k टाइम्स a का पावर k माइनस 1 b स्क्वेयर a इंटू a। ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, अब मुझे यहाँ पे कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सबसे पहला ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। ओके, नहीं पता तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। अगर मेरे पास है 1 0 0 1, इसके साथ में 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0 और ये आएगा 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करूंगा, a क्या है, ये है, तो हमें क्या मिलेगा 0, ये हमें a ही मिल जाता है। मतलब i इंटू a, ये मुझे क्या मिलेगा a, तो a इंटू आई ये क्या मिलेगा a इंटू आई, ये भी मुझे मिलेगा a, और a इंटू a क्या मिलता है मैं चेक कर लेता हूं, है ये नल वेक्टर मिल रहा है। अगर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल वेक्टर मिल रहा है। देखिए 0 1 0 0 को 0 1 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 0 और ये मिलेगा 0। तो नल वेक्टर नल जो है मैट्रिक्स मिल रही है। तो ये नल मैट्रिक्स मिल रही है तो इसको हम लोग हटा देंगे, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अपने को मिलेगी नल मैट्रिक्स। अब जरा देखिए, ये a का पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब इसमें a का पावर k इंटू b हमारे पास कॉमन आ रहा है। a का पावर k इंटू b, a का पावर k इंटू b इंटू a, ये आ रहा है कॉमन, ये आएगा 1 प्लस k प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब जरा रीअरेंज करते हैं इसे,
ए का पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए का पावर के इंटू बी इंटू ए। अब जरा देखिए, यहाँ पे k था तो देखिए k प्लस 1 आ चुका है, यहाँ पे k था तो देखिए k प्लस 1 आ चुका है, यहाँ पे k माइनस 1 था तो उसका एक बढ़ करके k यहाँ पे हमें मिल चुका है, बाकी b और a जस का तस है। तो इसको हम लोग एक और बार लिख लेते हैं, a का पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 a का पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। अब आप देखिए, जहाँ जहाँ पे k था वहाँ पे मेरे पास आ गया है k प्लस 1, यहाँ पे आ गया है k प्लस 1। इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई हो गया k प्लस 1 के लिए भी। हेंस इट इज वेरीफाइड फॉर n is equal to k plus 1 and therefore the relation is true। तो बेसिक आइडिया इसके अंदर में यही होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन करते समय हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे, वाकई में n की वैल्यू 1 पुट करके, k के लिए मानेंगे और k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो ये मेथड है इसकी, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। तो आप पहले इसे कीजिए, ध्यान से समझिए, जो चीज नहीं समझ में आती है वो मुझसे पूछिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, अब देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर में ए की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, एक मैट्रिक्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स 1 है, 3x3 की मैट्रिक्स है। बोल रहा है प्रूव दैट ए का पावर n इज इक्वल टू दिस थिंग 3 का पावर n माइनस 1, सभी टर्म्स 3 का पावर n माइनस 1, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो मैं प्रूव करना स्टार्ट करता हूँ। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 लूँ तो a का पावर 1 मतलब a, दिस विल बी इक्वल टू 3 का पावर, ये सारे के सारे 3 का पावर 0 हो जाएंगे, 3 का पावर 0 हो जाएंगे n की जगह पर 1 डालते ही, और किसी का भी पावर 0 जो है वो 1 होता है, ये अच्छे से मालूम है। तो a आ जाएगा हमारे पास में 1 1 1, ये सारे के सारे 1, तो विच इज ट्रू, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। फिर वैसे ही करेंगे, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं सही है, तो a टू द पावर k दिस इज इक्वल टू 3 का पावर k माइनस 1, ये सारे के सारे टर्म्स 3 का पावर k माइनस 1 हो जाएंगे, 3 का पावर k माइनस 1। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे प्रूफ करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए यदि मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैं यहां पे a मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a का पावर k इंटू a का पावर 1, दैट इज a का पावर k प्लस 1। तो टू प्रूव इट फॉर n की वैल्यू k प्लस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स of equation number 1 by a। ओके, तो ये हो जाएगा a to the power k into a, this will be equal to 3 का पावर k माइनस 1 सारे के सारे टर्म्स,
ये 3 का पावर k माइनस 1 है, 3 का पावर k माइनस 1 है सारे के सारे टर्म्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है a से, जबकि a मैट्रिक्स क्या है 1 1 1, ये सारी की सारी, तो इस तरफ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं a, ये भी a ही है, ये a है तो ये भी a है, मैंने दोनों तरफ a मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे क्या आ जाएगा a का पावर k प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 3 का पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 इंटू 1। और ये जो टर्म आया है जस का तस यही टर्म यहाँ भी आएगा, 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 सब जगह एक जैसे टर्म्स अपने पास आने वाले हैं। ओके, तो देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, तो यह जाएगा 3 टाइम्स 3 का पावर k माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी सारी जगहों पे सेम टर्म्स आएंगे, सब जगह पे सेम टर्म्स आएंगे, और 3 टाइम्स 3 का पावर k माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर k, तो हर जगह पे 3 का पावर k ही मिलेगा हमें, 3 का पावर k ही मिलेगा सब जगह पे। ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, 3 के पावर k को हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, 3 के पावर k को लिख सकते हैं 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, अब जरा देखिए जहां जहां पे k था, जहां जहां पे k था वहां पे देखिए k प्लस 1 आ रहा है, जहां जहां पे भी k था वहां पे मेरा k प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे k था वहां पे k प्लस 1 आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस इट इज ट्रू फॉर n की वैल्यू k प्लस 1 एंड देयरफॉर रिलेशन इज ट्रू, ये रिलेशन जो है वो ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का ये मेथड होता है। इसी तरीके से पहले हम 1 के लिए प्रूफ करते हैं, k के लिए मानते हैं और k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करते हैं। ओके, तो इसे भी कीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, हम उसे करते हैं। देखिए जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन का ही है, और इसके अलावा हम लोग के पास एक एग्जाम्पल भी है, वो भी कीजिए। सभी क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एकदम डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जिसमें हमें पहले n की वैल्यू 1 के लिए प्रूफ करना होता है, k के लिए मानना होता है, k प्लस 1 के लिए डेराइव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ओके, तो अब हम इसको करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप्स वही है सेम हर जगह पे। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सभी क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, तो a आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस 4 1 माइनस 1। और देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, तो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब अपन मान लेते हैं लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k
माइनस 4k, k 1 माइनस 2k। जहां जहां पे n था वहां पे मैंने k लिख दिया है। ओके, तो ये मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं हम लोग टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। टू प्रूव इट फॉर n is equal to k plus 1, multiply both sides of equation number 1 by a, तो a to the power k into a, this will be equal to 1 plus 2k minus 4k k 1 माइनस 2k। ये हमने जो है जहां जहां पे n था वहां पे k लिख दिया, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है अपने को a से। तो RHS में मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6k, 3 प्लस 6k माइनस 4k, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3k प्लस 1 माइनस 2k, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k माइनस 4 माइनस 4k k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। अब इसको जरा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 टाइम्स k प्लस 1, ये आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1। अब जरा देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया है, और रीअरेंज करने के लिए भी हमारे पास ट्रिक होती है। ये जो दिख रहा है ना अपने को, इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। 1 प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 ही आएगा, और माइनस 4 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1। बस अंतर ये है कि यहाँ जहाँ जहाँ पे k था, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे k था वहाँ पे मेरे पास k प्लस 1 आ चुका है। इसका मतलब ये कि अब ये k प्लस 1 के लिए भी वेरीफाई हो चुका है। तो hence it is true for n is equal to k plus 1, and therefore the relation is true। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा रहता है, थोड़ा सा डर खत्म करना अपने को, वैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास रहता नहीं है। ओके, तो फटाफट अब आप इसे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए जी, अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 ही था, रिपीटेटिवली आ गया है, तो इसे हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है शो दैट मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा तो अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है B डैश AB ये सिमेट्रिक तब होगा जब
ए सिमेट्रिक होगा और यही स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो कहने का मतलब यह है, इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना, इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना, इसका पूरा दारोमदार ए के ऊपर है। अगर ए सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, तो जरा आप देखें, इसका अपन लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए ये मैंने क्या लिखा था आपका, ये लिखा था इंटरप्रिटेशन। ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है, क्वेश्चन का मतलब ये। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बी डैश ए बी इसका ट्रांसपोज लेता हूं। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के समान आ गया तो ये सिमेट्रिक है, और अगर इसका ट्रांसपोज इसके निगेशन के बराबर आ गया तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, इसको चेक करता हूं, इसको चेक करता हूं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अब हमें पता है बहुत अच्छे से कि जब हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। यहां पे ए बी, अगर इसे ए बी माने तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कुछ ऐसे। अब यही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और बी डैश का ट्रांसपोज जो है, बी का ट्रांसपोज ये आ जाएगा बी। ओके, अब इसके बाद दो कंडीशन निकलती हैं। अगर ए सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो मैं ए डैश को ए लिख सकता हूं। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी, मतलब बी डैश ए बी का ट्रांसपोज वही आ गया। इट मींस ये सिमेट्रिक है। दूसरी कंडीशन, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऐसी सिचुएशन में ए डैश जो है वो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। इसका मतलब बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश माइनस ए इंटू बी, मतलब माइनस बी डैश ए बी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका पूरा का पूरा दारोमदार इस मैट्रिक्स ए पे है। अगर ये सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ वो अपने को प्रूफ करने को बोल रहा है। तो सिंपल सा प्रूफ था इसका। यहां पे मैंने प्रूफ किया कि यदि ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट उतारी, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर दिया हुआ हमें एक गिवन मैट्रिक्स, और ये बोल रहा है कि ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो एक्स वाई जेड हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। पहले तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 to y z, 0 to y z, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, 0 to y z, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। ओके,
ये मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें ए के साथ में। 0 to y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। देखिए ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी ये भी 3/3 की आएगी। ओके, तो चलिए भैया ये तो मैंने कर लिया। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है ए डैश इंटू ए है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए है। कुछ लोग क्या करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, तो आंसर तो खैर उसमें भी सही आएगा, मगर यदि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह कोई दूसरी मैट्रिक्स होती तो फिर आंसर गड़बड़ आता अपना, है ना। तो इस चीज का ध्यान रहे, ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है अपने को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, और फिर ये आएगा 0 माइनस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई जेड माइनस वाई जेड, और ये आएगा 0 माइनस एक्स जेड, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये आ जाएगा 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम देख सकते हैं इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा अपने को 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर 0 0 0, 6 टाइम्स वाई स्क्वायर 0 0 0, 3 टाइम्स जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस की मैट्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जरा देखें। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। 6 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, इट इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 1/6 प्लस माइनस, और 3 टाइम्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, जेड की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बड़े आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, आप इसे फटाफट कीजिए। चलिए देखिए जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है ये। इसमें भी अगर हम ये वाली मैट्रिक्स देखें पहली वाली, तो वो है 1/3 की, दूसरी मैट्रिक्स है 3/3 की, और तीसरी मैट्रिक्स है 3/1 की। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें मैट्रिक्स कितने की मिलेगी, मिलेगी हमें 1/3 की। ओके, और फिर जब हम लोग इन दोनों मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 1/1 का, मतलब सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है। ओके,
ये मैट्रिक्स है 1/3 की, ये मैट्रिक्स है 3/3 की, तो मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों देखिए सेम है, तो आंसर आएगा 1/3। और जब इसका, इन दोनों का आंसर को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/1 का। मतलब वहां पे जो नल मैट्रिक्स है वहां पे केवल एक ही एलिमेंट है और वो 0 के बराबर है। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4 + 1 is 5, 1 + 4 + 1 is 6, सॉरी, 1 + 4 + 1 is 6। फिर इसको अपन ने लिया 2 + 0 + 0 is 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 2 + 2 is 4, 1 + 4 + 1 is 6, 2 + 0 + 0 is 2, 0 + 2 + 2 is 4। इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमें 0 to x के साथ, और जो आंसर आएगा वो एक सिंगल एलिमेंट आएगा नल मैट्रिक्स का 0। तो देखिए ये मैट्रिक्स आ गई मेरी 1/3 की, और ये आएगी 3/1 की। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 0 + 4 + 4x, 0 + 4 + 4x = 0। और यदि हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने पे 4 + 4x = 0, 4x = -4x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इसी के जैसा क्वेश्चन है 9th वाला, सेम टू सेम, यही इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है 9। तो ये आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। और 8 क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम 3/3 मैट्रिक्स के भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है ये भी आपको खुद से करना रहेगा, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें कंडीशन दी हुई है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z which he sells in 2 मार्केट। यहाँ पे 2 मार्केट हमें दिए हुए हैं, ये जो मार्केट 1 है और मार्केट 2 जो है, ये 2 अलग अलग मार्केट है। और एनुअल सेल्स इनकी दी हुई है, जिसमें X, Y और Z की 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स की एनुअल सेल दे के रखी है। जैसे इसमें 10,000 है, इसमें 2,000 है, और इसके अंदर में 18,000 है। जबकि मार्केट 2 में 6,000 है, ये है 20,000 और ये है 8,000। ओके, ये तो इन लोगों ने बता दिया कि एनुअल सेल कितनी है। द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, जो सेलिंग प्राइस है, यूनिट सेल प्राइस, जो यूनिट सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है XY का, XYZ का, ये है ₹2.50, इसमें दिया है 1.50, और इसके अंदर में 1 रुपीस दिया हुआ है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, हमें टोटल रेवेन्यू बताना है इन ईच मार्केट। एक मार्केट में रेवेन्यू कितना निकलेगा। तो मार्केट के अंदर में, ये पहला क्वेश्चन है इसका, रेवेन्यू इन मार्केट 1, पहले मार्केट का रेवेन्यू जितने भी आर्टिकल्स बिके उनके सेलिंग प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि रेवेन्यू कितना आया है ना। तो इसको कैसे करेंगे भाई, मार्केट 1 का जो रेवेन्यू है कुछ इस तरीके से निकालेंगे। 10,000 आर्टिकल्स बिक रहे हैं, यहाँ 2,000 आर्टिकल्स बिक रहे हैं, और 18,000 आर्टिकल्स बिक रहे हैं, और इनकी जो सेलिंग प्राइस है 2.50, 1.50
और 1.0, ये इनकी अपने को रेवेन्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाई करके। ये मैट्रिक्स फॉर्म में, वैसे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में रेवेन्यू इन मार्केट 2, रेवेन्यू इन मार्केट 2, मार्केट 2 के अंदर रेवेन्यू कितना आएगा 6000 इन 20,000 और 8,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5, 1.5 और 1 से, तो जो भी आंसर आएगा हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा बोल रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर। अब इसके अंदर में यूनिट कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस हमें यूनिट कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2 रुपीज और 1 रुपीज और 50 पैसा। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने को पूछ रहा है वो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे में, तो प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना ये पता होना चाहिए। इसके अंदर में 2 रुपये 50 पैसे की चीज बिक रही है और उनको मिली कितनी 2 रुपये की, तो प्रॉफिट है 0.50। 1 रुपये 50 पैसे की चीज 1 रुपये में भी, 1 रुपये की चीज 1 रुपये 50 पैसे में बिक रही है, इसका मतलब इसमें भी 50 पैसे का प्रॉफिट है और इसमें भी 50 पैसे का प्रॉफिट है। तो जो इसके अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मतलब सबका मिला के, इस मार्केट का भी इस मार्केट का भी, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे मार्केट पहले एक्स आर्टिकल कितना में ना 10,000 प्लस 6,000 और 2,000 प्लस 20,000, 18,000 प्लस 8,000, इन सबका सम, और इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5, 0.5, 0.5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। केवल एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे भी निकाल सकते, ग्रॉस प्रॉफिट पहले इस मार्केट का निकाल लिया और इस मार्केट का निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। केवल एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, किस तरीके से इसको लिखना है ये अपने को आना चाहिए। ओके, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये बोल रहा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स, और ये एक्स मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2/3 की मैट्रिक्स है, और जो आंसर आ रहा है ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। तो पक्की बात है कि जो मैट्रिक्स एक्स होगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। खुद देखिए, अगर हम लोग इसमें चेक करें 2/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2/3 आएगा। ये दोनों को सेम होना पड़ता है, ये दोनों सेम होता है, और फाइनल ऑर्डर क्या मिलता है हम लोग को, ये मिलता है 2/3। तो फाइनल ऑर्डर जो मिलेगा अपने को वो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये बात तो पक्का पता चल गई हम लोग को कि ये जो एक्स मैट्रिक्स है वो उसके अंदर में 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, हम लोग मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो अब मैं क्या करता हूं, एक्स मैट्रिक्स को मतलब ए बी सी एंड डी को मल्टीप्लाई करता हूं 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स से तो मुझे आंसर क्या आएगा, -7 -8 -9 2 4 6। ओके, चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a + 4b 2a + 5b 3a + 6b, ये आ गया मेरे 3 एलिमेंट्स। c + 4d 2c + 5d 3c + 6d, और ये किसके बराबर है,
-7 -8 -9 2 4 6। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पे एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करता हूँ। पहले एलिमेंट इक्वेट करता हूँ मैं, पहला 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a + 4b, a + 4b किसके बराबर है, -7 के। 2a + 5b, 2a + 5b ये किसके बराबर है, -8 के बराबर है ना। और 3a + 6b, 3a + 6b किसके बराबर है, -9 के। a + 4b है -7 के बराबर, 2a + 5b है -8 के बराबर, 3a + 6b -9 के बराबर। सिमिलरली c + 4d 2 के बराबर है, 2c + 5d ये बराबर है 4 के, और 3c + 6d ये है बराबर 6 के। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को ऐड करता हूँ 2 के साथ और उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3। ऐसा मैंने इसीलिए किया है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये 3 कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 3b, दैट इज इक्वल टू 7 + 8 15 होता है। 15 में से -15 + 9, -15 + 9 तो -6, तो b की वैल्यू मिल जाएगी -2। ओके, अब b की वैल्यू -2 पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1 इक्वेशन। तो a -2 जब यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 मिल गई। सिमिलरली इसको मान लेते हैं 4th इक्वेशन, इसको 5th इक्वेशन, इसको 6th इक्वेशन, और मैं 4th + 5th -6th करता हूँ तो 3c हो जाएगा। 3c में से 3c गया 0, ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3d, दैट इज इक्वल टू 6, ये जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 0, तो d हो जाएगा 0। इस d की वैल्यू 0 को अगर पुट करेंगे 4th इक्वेशन में तो c + 0 = 2, तो c की वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारे पास मैट्रिक्स x क्या मिल जाएगा, a b c d सब मिल गए। a है 1, b है -2, c है 2 और d है 0, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। टिपिकल कुछ नहीं है, बस ये है कि एक बार किया हुआ होना चाहिए। अगर हमें एक बार किया हुआ नहीं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि इसको टैकल कैसे करें। तो एक बार क्वेश्चन कम से कम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसमें बताया हुआ है A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब या तो 2x2 की होगी या तो 3x3 की होगी, मगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दोनों का ऑर्डर सेम है और सच दैट AB = BA, ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। प्रूव बाय इंडक्शन AB का पावर n = B का पावर n × A, एंड ऑल्सो प्रूव दैट, मतलब फर्दर इसमें एक और चीज प्रूफ करनी था, दो चीजें प्रूफ करनी है। तो हम लोग लेते हैं पहले ये वाला प्रूफ, दो चीजें प्रूफ करनी इसे इसमें क्वेश्चन में, तो हम पहले ये वाला प्रूफ करेंगे फिर ये वाला। तो मैं लेता हूं पहले प्रूविंग AB का पावर n = B का पावर n × A, इसे मैं प्रूफ करता हूं। बाय इंडक्शन करना है हम लोग को क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन किए थे वैसे ही। तो सबसे पहले लेना है हम लोग को फॉर n = 1, तो ये हमें मिलेगा AB का पावर 1 = B का पावर 1 × A, मतलब AB = BA
तो ये तो गिवन ही दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट इज ट्रू। ये हमें ट्रू पता चलता है इक्वेशन नंबर 1 से। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये मिलेगा a b का पावर k इज इक्वल टू b का पावर k इंटू a। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये 1 तो पहले मान चुके हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हम लोगों ने। अब इसी को हम लोग k+1 के लिए वेरीफाई करेंगे। टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1। n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2, replacing k by k+1 in equation number LHS of equation number 2। तो ये हमें मिलेगा LHS मिलेगा क्या, a b का पावर k+1। यहां पे जहां b के पावर k था वहां पे मैंने k+1 लिख दिया। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, a b का पावर k इंटू b का पावर 1। ओके, अच्छा a b का पावर k हम क्या लिख सकते हैं, b का पावर k इंटू a। इसको लिख सकते हैं b का पावर k इंटू a इंटू b। ये b का पावर 1 है। ओके, अच्छा अब यहां पे हम लोग को क्या चाहिए, यहां पे b का पावर k+1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, गिवन कंडीशन के हिसाब से ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं बी ए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पे हमने पुट किया है ए बी की जगह पे बी ए, तो हम लिख सकते हैं बी का पावर k+1 इंटू ए। तो देखिए हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया इसको k+1 के लिए, तो हम लिख सकते हैं hence it is true for n is equal to k+1, जो कि वेरीफाई हो गया। hence the relation is true, ये रिलेशन जो है ट्रू है, क्योंकि मैंने k+1 के लिए पहले यहां पे k+1 लिया और यहां पे k+1 लेकर के आया हूं, इसका मतलब ये ट्रू है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसका इसी का दूसरा पार्ट है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, प्रूविंग ए बी का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n इंटू b का पावर n। अब इसे हमें प्रूव करना है। इसके लिए भी बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ही हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, ए बी का पावर 1 इज इक्वल टू ए का पावर 1 इंटू बी का पावर 1, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये तो बिल्कुल सही है, विच इज ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है। अब मैं k के लिए मान लूंगा, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा ए बी का पावर k इज इक्वल टू ए का पावर k इंटू बी का पावर k। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब हमें प्रूफ करना है k+1 के लिए। टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1, replace k by k+1 in LHS of equation number 3। तो LHS हमें क्या मिलेगा, LHS मिलेगा ए बी का पावर k+1। ओके, अब इस LHS को हमें क्या लाना है, a का पावर k+1 b का पावर k+1। ओके, तो इसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं।
तो LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे a का पावर k प्लस वन ए बी का पावर k प्लस वन, इसको लिख सकते हैं ए बी का पावर k इंटू ए बी। ओके, ए बी का पावर k इंटू ए बी। अच्छा, ए बी का पावर k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का पावर k को लिख सकता हूं a का पावर k इंटू बी का पावर k इंटू ए बी। अब मैट्रिक्स में हम यहां से वहां वैसे ही नहीं लेकर के जा सकते विदाउट एनी रीजनिंग, वैसे इधर से उधर हम लेकर के जा नहीं सकते, हमें बकायदा उसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब जरा देखिए, मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करूंगा और b का पावर k इंटू ए को, b का पावर k इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का पावर k। तो मैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b का पावर k इंटू ए लिख सकता हूं ए बी का पावर k, और मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा a का पावर k इंटू ए बी का पावर k इंटू बी। तो अब देखिए ये आ जाएगा a का पावर k प्लस वन और b का पावर k प्लस वन। तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। देखिए मैंने स्टार्ट किया था k प्लस वन से, अब यहाँ पे k प्लस वन लिखा तो यहाँ पे भी देखिए k प्लस वन आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज वेरीफाइड फॉर n is equal to k plus 1 and therefore the relation is true। ये रिलेशन जो है ट्रू है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो देखिए अब इसके अंदर में हम लोगों ने उन्हीं चीजों का रीयूज कर करके प्रूफ किया है। ये अब हम देखें आगे के क्वेश्चंस, ये इजी क्वेश्चन से काफी, जैसे बोल रहा है 13 क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये बोल रहा है इन सच दैट ए स्क्वायर इज आई, ए स्क्वायर इज आई, मतलब अगर हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा को अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आता है। करते हैं अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, बीटा गामा प्लस अल्फा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। ओके, तो ये देख सकते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो देखिए ये दोनों जगह पे सेम है और यहाँ पे 1 है। अगर कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये ऑप्शन सी मिल रहा है हमें, तो यही अप्रोप्रिएट है। ओके, 14 क्वेश्चन देखिए, ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो ये बात तो पक्की है कि इसके डायगोनल्स 0 0 होंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल 0 होते हैं और इसके जो एलिमेंट्स है यहां पे जो भी लिखा रहेगा तो वहां पे इसका माइनस रहेगा। करेक्ट है, और चूंकि ये सिमेट्रिक भी है तो ये माइनस नहीं भी रहना चाहिए, क्योंकि रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये सब के सब 0 हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में
वो सिमेट्रिक भी हो जाएगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाएगी। इसका मतलब जो सही आंसर है वो है इट्स अ जीरो मैट्रिक्स। 15 देखिए, A is a square matrix such that A square is equal to A, then इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालते हैं भाई, I प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 टाइम्स A, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 7 टाइम्स a। ओके, अच्छा i क्यूब जो है वो i ही रहेगा प्लस 3 टाइम्स i स्क्वायर i ही रहेगा इंटू a प्लस 3 टाइम्स i। a स्क्वायर इन लोगों ने गिवन दिया a के बराबर है, a क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a माइनस 7 टाइम्स a। अब जरा देखिए, ये आ जाएगा i प्लस i इंटू a इज a, ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस i इंटू a इज a, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस a स्क्वायर होता है a इंटू a माइनस 7 टाइम्स a, तो ये हो जाएगा 6 में से 7 गए तो ये हो जाएगा i माइनस a प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये जाएगा i माइनस a प्लस a, क्योंकि a स्क्वायर a के बराबर होता है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में i। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका अप्रोप्रिएट और करेक्ट है। तो ये भी इजी से क्वेश्चंस थे। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स का पार्ट खत्म होता है।